प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में सुरक्षा संजोग सेतु, एक नए फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की सिलिकॉन स्टील मिल द्वारा एक दिवसीय उत्पादन में नया रिकॉर्ड दर्ज। और सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अंदर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से निदेशक प्रभारी आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट श्री अतनु भौमिक द्वारा रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट आरएमएचपी में 27 मार्च 2024 को एक नए 105 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज सुरक्षा संजोग सेतु का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बी.के. होता, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह परियोजना के अतिरिक्त प्रभार श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक आरएमएचपी श्री एस.एस. राय चौधरी, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने पूरी सुरक्षा के साथ उत्पादन प्रक्रिया को बाधित किए बिना फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विभाग के कर्मी समूह और संबंधित विभाग को बधाई दी। शॉर्टकट कई बार खत्म कर देता है। निदेशक प्रभारी ने यह कहते हुए सभी से सामान्य जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए पुल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने अपने संबोधन में सुरक्षा के संदर्भ में नए फुट ओवर ब्रिज के महत्व पर प्रकाश डाला और पुल के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और सुरक्षित संस्कृति को मजबूत करने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री एस.एस. राय चौधरी ने सभा का स्वागत किया, कार्यान्वित परियोजना की संक्षिप्त जानकारी दी और कार्यक्रम का संचालन किया। विशेषतः रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट 1994 में चालू किया गया था, जब केवल ट्रैक हॉपर 1 और 2 और वैगन ट्रिपलर 4 और 5 परिचालन में थे। इसलिए एक छोटा ओवर ब्रिज बनाया गया जिसकी ऊंचाई कम थी। आधुनिकीकरण और विस्तारण के अंतिम चरण के बाद कई नए उपकरण और सुविधाएं जोड़ी गई, इसलिए अधिक ऊंचाई वाले क्रॉस ओवर ब्रिज की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा लंबे पुल के अभाव में लोगों को रेक क्लियरेंस के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, जिसके कारण काम में देरी होती थी। पुल का निर्माण एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए इसे अनलोडिंग और ऑपरेशन को प्रभावित किए बिना इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन को बंद करके कई चरणों में पूरा किया गया। योजना निर्माण और स्थापन कार्य श्री एस.एस. राय चौधरी के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक मैकेनिकल आरएमएचपी श्री एन. सैंडल के नेतृत्व वाली समर्पित सदस्यों की एक टीम में शामिल महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री ए.के.पी. बारला, सहायक महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री के महंतो और आरएमएचपी के सहायक महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री एस. भंजदेव, ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल के महाप्रबंधक श्री पी. त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक डिज़ाइन श्री शशि किरण, सहायक महाप्रबंधक परियोजना श्री मनीष कुमार एवं वरिष्ठ प्रबंधक सीईएस श्री अनाम चरण बेहरा द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की सिलिकॉन स्टील मिल एसएसएम की रिवर्सिंग मिल ने 25 मार्च 2024 को 529 टन कॉयल रोल कर एक दिवसीय उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। इसने 8 अगस्त 2022 को यूनिट द्वारा उत्पादित 470 टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ आंकड़े को पार कर लिया। एसएसएम ने 25 मार्च को 2024 को बे शिफ्ट में 258 टन कॉयल रोल कर सर्वश्रेष्ठ शिफ्ट उत्पादन का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने
रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए एसएसएम कर्मी समूह को बधाई देने के लिए 27 मार्च 2024 को एसएसएम शॉप फ्लोर का दौरा किया। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह परियोजना के अतिरिक्त प्रभार श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा एवं कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, विभिन्न अपस्ट्रीम के साथ साथ संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में एसएसएम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री भौमिक ने अपने संबोधन में रिवर्सिंग मिल में अवसर का बेहतर उपयोग करने और कोल्ड रोलिंग मिल सीआरएम की गैल्वेनाइजिंग लाइन को विभिन्न गेज और आयामों के गुणवत्ता वाले क्वाइल के साथ फीडिंग करने के लिए कर्मी समूह की अत्यधिक सराहना की। निदेशक प्रभारी ने सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, लाभप्रदता की कुंजी निरंतरता है। आइए गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करें। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में टीम कार्य और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की सराहना की, जिससे सफलता मिली। उन्होंने कर्मी समूह से गति बनाए रखने और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। मुख्य महाप्रबंधक सीआरएम, एसएसएम, पीपीएस और रोल शॉप श्री सुब्रत कुमार ने भी मिल के प्रदर्शन पर विचार विमर्श किया। महाप्रबंधक प्रभारी एसएसएम श्री सीआर मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि एसएसएम की रिवर्सिंग मिल अब सीआरएम की गैल्वेनाइज्ड मिल के लिए क्वाइल रोल कर रही है। इस ग्रेड की रोलिंग के लिए अलग अलग परिचालन पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि रोल क्वाइल को कड़ाई से ठोस न करना पड़े, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग लाइन में स्ट्रिप टूटने की संभावना होती है। गैल्वेनाइजिंग लाइन में बकलिंग को कम करने के लिए स्ट्रिप की प्रोफाइल की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। रोल शॉप मिल की मांग के अनुसार विभिन्न प्रोफाइल वाले रोल उपलब्ध कराती रही है। परिणाम स्वरूप गैल्वेनाइजिंग लाइन से गुजरने पर उत्पादित क्वाइल ने शानदार परिणाम दिए हैं। उत्पादन 86% से बढ़कर 94% हो गई है और फिनिश उत्पाद भी उत्कृष्ट रहा है। यह रिकॉर्ड एसएसएम कर्मी समूह के समर्पित प्रयासों के साथ साथ हॉट स्ट्रिप मिल 2, अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला रोल शॉप, उत्पादन एवं नियंत्रण, जल प्रबंधन विभाग, विद्युत वितरण, यातायात एवं कच्चा माल, फील्ड मशीनरी रखरखाव और अन्य सहायक एजेंसियां के सक्षम सहयोग के माध्यम से हासिल किया गया है। सेल आरएसपी के विभिन्न विभागों में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सृजनशील योजना में कार्यान्वित सुझावों के कारण एकमुश्त और आवर्ती में भारी बचत और मेले में कर्मचारियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई। हाल ही में प्लेट मिल में आयोजित एक सृजनी समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री हितवा उरांव ने समारोह की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक आईईडी श्री एमएस मंगर ने सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सहायक महाप्रबंधक प्लेट मिल श्री अविनाश पटनायक ने समारोह का संचालन किया। कुल 179 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 152 पहले ही लागू किए जा चुके हैं। कर्मचारियों को 52,560 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। लागू सुझावों में से एकमुश्त लाभ 727 लाख रुपए हुआ, जबकि आवर्ती लाभ 427 लाख रुपए हुआ। कार्यान्वित किए गए सुझावों से कई अमूर्त लाभ हुए हैं। मेले के दौरान 70 से अधिक नए सुझाव भी आए। सिंटरिंग प्लांट 2 में आयोजित सृजनी समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक आयरन श्री विश्वरंजन पलाई ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी SP2 श्री SK पाढ़ी भी उपस्थित थे। प्रबंधक आईईडी श्री SS पूनिया ने सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उप महाप्रबंधक
SP2 श्री S जेना ने समारोह का संचालन किया। कुल मिलाकर 1856 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 857 पहले ही लागू किए जा चुके हैं। कर्मचारियों को 1,67,950 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। लागू सुझाव से एकमुश्त लाभ 223 लाख रुपए हुआ, जबकि आवर्ती लाभ 240 लाख रुपए हुआ। कार्यान्वित किए गए सुझावों से कई अमूर्त लाभ हुए हैं। मेले के दौरान 1057 से अधिक नए सुझाव आए हैं। महाप्रबंधक SP1 श्री TR महांती ने सेंटरिंग प्लांट 1 के सृजनी समारोह की अध्यक्षता की। प्रबंधक IED श्री SS पूनिया ने सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सहायक महाप्रबंधक SP1 श्री PK दास ने समारोह का संचालन किया। कुल मिलाकर 147 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 29 को पहले ही लागू किया जा चुका है। कर्मचारियों को 10,850 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। मेले के दौरान लगभग 100 नए सुझाव प्राप्त हुए। लागू सुझावों से एकमुश्त लाभ 10 लाख रुपए हुआ, जबकि आवर्ती लाभ 27 लाख रुपए हुआ। कार्यान्वयन किए गए सुझावों से कई अमूर्त लाभ हुए हैं। मेले के दौरान लगभग 150 नए सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।